खुफिया ऑपरेशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला जमाल। सख्त गर्मी का मौसम आ चुका है जिसमें पसीने बहुत आते हैं और फिर प्यास भी लगती है। इसके साथ साथ लोगों में मशरूबात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हर किनारे पर आप देखेंगे मशरूबात के ठेले और हर कोने पर कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें दिखाई देती हैं। आज खुफिया ऑपरेशन में हम एक ऐसे गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं जो प्यास के मारे लोगों को मशरूब के नाम पर कुछ और पिला रहे हैं। गर्मी अपने उरूज पर आती है तो सड़क के किनारे और गलियों में प्यास के मारे ठेलों पर रंग बिरंगे मशरूबात से अपनी प्यास बुझाते दिखाई देते हैं। ठेले पर फरोख्त होने वाले मशरूबात जिनके बारे में हर समझदार इंसान का कहना है कि ये इंसानी सेहत के लिए किसी सूरत ठीक नहीं है, ये बात ठीक भी मालूम होती है। इसीलिए समझदार लोग सिर्फ इंटरनेशनल और मशहूर ब्रांड के मशरूबात पीने पर ही इक्तिफा करते हैं, जिन्हें मजमूई तौर पर कोल्ड ड्रिंक कहा जाता है। गर्मी के मौसम के अलावा भी शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में कोल्ड ड्रिंक का रिवाज हमारे यहाँ आम है। किसी भी दावत में खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक ना हो तो खाने का मजा फीका पड़ जाता है। लेकिन एक बात ये भी देखने में आई है कि बाज़ औक़ात कोल्ड ड्रिंक का जायका ही फीका या फिर कुछ बदला हुआ महसूस होता है। इंटरनेशनल और मशहूर कोल्ड ड्रिंक का ब्रांड और जायके की खराबी, ये बात कुछ समझ नहीं आती। लेकिन आज हम आपको खुफिया ऑपरेशन में इस बद जायका कोल्ड ड्रिंक के पीछे छुपी चटपटी कहानी भी सुनाएंगे, तो आप यकीनन समझ जाएंगे कि आखिर इस कोल्ड ड्रिंक का माजरा क्या है। आज हम खुफिया ऑपरेशन में आपको दिखाएंगे कि इंटरनेशनल ब्रांड की बंद बोतल में आखिर देसी जायका कैसे शामिल हो जाता है। बड़े बड़े ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक छोटे छोटे कारखानों में कैसे बनाई जाती है। 2 नंबर कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में आपने सुना जरूर होगा, लेकिन शायद कभी देखा ना हो कि ये तैयार किस तरह की जाती है, इसमें कौन कौन से जहरीले अज्जा शामिल किए जाते हैं और ये कारोबार किस पैमाने पर किया जाता है। टीम खुफिया ऑपरेशन ने 2 नंबर कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वालों के खिलाफ फैसला किया है खुफिया ऑपरेशन करने का। तो पहले 2 नंबर कोल्ड ड्रिंक बनाने के पहले मरहले से कार्रवाई का आगाज करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कचरा चुनने वाले अफराद खास तौर पर इंटरनेशनल ब्रांड के मशरूबात की खाली बोतलें जमा करते दिखाई देते हैं। कचरा चुनने वाले इन बोतलों को अलग से एक थैले में जमा करते रहते हैं। आम तौर पर यही समझा जाता है कि ये खाली बोतलें पिघलाई जाती हैं और प्लास्टिक की दीगर मसनूआत की तैयारी में काम आती हैं, लेकिन इन बोतलों का असल मसरफ कुछ और ही है। कचरा चुनने वाले ये खाली बोतलें बड़े कबाड़ियों के हाथ फरोख्त करते हैं, जहां से ये बोतलें मुख्तलिफ मराहिल से होती हुई उन कारखानों को फरोख्त की जाती हैं जो इन बोतलों में जाली कोल्ड ड्रिंक भरते हैं, जिसके बाद ये 2 नंबर कोल्ड ड्रिंक शहर के कोने कोने तक पहुंच जाती है। टीम खुफिया ऑपरेशन ने एक कचरे वाले से जब कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतलों के बारे में दरियाफ्त किया तो उसने सारी दास्तान कह डाली। खाली बोतलों को जमा करके बेचने वाले इस शख्स ने टीम खुफिया ऑपरेशन को बताया कि वो किस तरह इंटरनेशनल ब्रांड के मशरूबात की खाली बोतलों को जमा करता है और फिर उन्हें एक कारखाने तक पहुंचा देता है, जहां इन खाली बोतलों में जाली मशरूब भरा जाता है। ये बोतलों की फैक्ट्री वाले नहीं खरीदते? वो तो हम लोग जमा कर लेंगे, इसके ऊपर बेचने के इसी मंडी वाला ले जाए। आता है बोतल वाला? कौन सा बोतल वाला आता है? प्लास्टिक वाला भी ले जाते? इस शख्स से गुफ्तगू के बाद अब टीम खुफिया ऑपरेशन को जाली और 2 नंबर कोल्ड ड्रिंक माफिया तक पहुंचने का रास्ता मिल गया है। कचरे के ढेर से जमा होने वाली कोल्ड ड्रिंक की ये खाली बोतलें एक ऐसे कारखाने में पहुंच जाती हैं जहां इन खाली बोतलों में 2 नंबर और जाली कोल्ड ड्रिंक्स भरकर बाजार में दोबारा फरोख्त के लिए भेज दिया जाता है और फिर यही खाली बोतलें आपके और हमारे घर तक पहुंच जाती हैं। 2 नंबर कारखाने में इन कोल्ड ड्रिंक्स की तैयारी किस तरह होती है हम आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद।
ये पानी का म्यार आप खुद देख सकते हैं। जिस पानी से इस किस्म की कोल्ड ड्रिंक बनेगी वो खुद कितनी गंदी होगी। टीम खुफिया ऑपरेशन अब एक ऐसे शख्स तक पहुंच चुकी है जो इस कोल्ड ड्रिंक के 2 नंबर कारखाने तक पहुंचने में हमारी मदद कर सकता है। ये शख्स कुछ अरसे पहले तक इस कारोबार से मुंसलिक था, लेकिन अब इसने 2 नंबर कोल्ड ड्रिंक्स की खरीदो फरोख्त से तौबा कर ली है। अब हमें इसकी इसी जान पहचान का फायदा उठाते हुए इस कोल्ड ड्रिंक के 2 नंबर कारखाने तक पहुंचना है। कचरे के ढेर से उठाई जाने वाली इंटरनेशनल ब्रांड के मशरूबात की खाली बोतलें एक ऐसे कारखाने तक पहुंच जाती हैं जहां इन खाली बोतलों में जाली मशरूबात भरे जाते हैं और इन्हें दुकानों और शादी हॉल्स में फरोख्त कर दिया जाता है। हमारा खुफिया मेंबर अब एक ऐसे आदमी के साथ मौजूद है जो जाली कोल्ड ड्रिंक के कारखाने से जाली और 2 नंबर कोल्ड ड्रिंक खरीदने का कारोबार करता था, लेकिन अब इस कारोबार से अलहदगी इख्तियार कर चुका है। हमारे खुफिया मेंबर ने उस आदमी के सामने जब अपना इरादा जाहिर किया तो उसने हमारी मदद करने पर आमादगी जाहिर की, लेकिन साथ ही साथ ये शर्त भी लगाई कि टीवी स्क्रीन पर उसका चेहरा नहीं दिखाया जाएगा ताकि ये मुस्तकबिल में महफूज जिंदगी गुजार सके, क्योंकि इस 2 नंबर कोल्ड ड्रिंक का कारखाना चलाने वाले काफी बासर और ताकतवर लोग हैं जो शिनाख्त होने पर इस आदमी की जान भी ले सकते हैं। टीम खुफिया ऑपरेशन इस वक्त उस शख्स के साथ मौजूद है जो इस बात पर रजामंद है कि हमें वो कारखाने तक लेके चला जाएगा, लेकिन उसकी कुछ शराइत हैं और कुछ चीज़ें हैं जो हम जाने से पहले उससे पूछना चाहते हैं। आप ये बताइए कि आपने कभी ये काम किया, कुछ कभी इस कारोबार से मुंसलिक रहे? मैं काफ़ी अरसे तक तो ये काम करता रहा हूँ, सही है ना। मैंने देखा ये काम में टोटल 2 नंबरी है, इस वजह से मैंने इस काम से तौबा कर ली है। मैं आप लोगों को उस फैक्ट्री तक भी ले जाऊँगा, बाकी ये मेरा चेहरा आपको छुपाना पड़ेगा ना, तो मैंने इस काम से तौबा कर ली है ना। मैं इस काम में अब बिल्कुल नहीं करूँगा ये काम ना। अच्छा ये बताइए कि कौन कौन सी कोल्ड ड्रिंक्स बनती हैं वहाँ पर? जौन सी किस्म की बोलोगे आप, हर तरीके की कोल्ड ड्रिंक मिलेगी आपको, वहाँ बना के देंगे, बिल्कुल सेम टेस्ट वगैरह हर चीज़ वही होगी। जौन सा ब्रांड बोलोगे वो बनेगा, हरी पीली नीली जौन सी बोलोगे आप मिलेगी। तो फिर आपने ये काम छोड़ा क्यों? यार टोटल 2 नंबर ही काम है, इसमें पानी वो चोरी का इसमें डल रहा है ना। थोड़ा गैस का मसला होता है, सेम वही बोतल बनती है, बाकी हराम है, गंदी बोतलों में इसमें भराई हो रही है। तो ये गंदी बोतलें कौन सी बोतलें जो आप गंदी बोतलें कह रहे हैं? ये कचरे से जो लोग बस उठा के लेके आते हैं उसको वॉश भी नहीं करते, इसी तरीके से भर दी जाती है ना वो। तो उसमें कुछ कोल्ड ड्रिंक ही भरी जाती है, कुछ और भरा जाता है? कोल्ड ड्रिंक के नाम पे समझ लो धोखा भरा जाता है उसमें ना। तो कुछ बता सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? नहीं ये मैं कुछ आपको नहीं बता सकता, क्योंकि हर किस्म की बनती हैं, लाल हरी नीली पीली जौन सी ब्रांड बोलोगे वो तैयार हो जाएगा ना। और कितने दिन में बन जाती है अगर ऑर्डर दे? दूसरे दिन मिल जाएगी आपको जितनी क्वांटिटी बोलोगे। हमारी मुकम्मल यकीन दहानी के बाद ये शख्स हमें उस कारखाने तक ले जाने पर राजी हो गया जहां से ये 2 नंबर और जाली कोल्ड ड्रिंक खरीदा करता था। ये आदमी हमें बल्दिया टाउन में वाक़ एक जाली और 2 नंबर कोल्ड ड्रिंक के कारखाने की तरफ ले गया। इब्तिदा में हमने कारखाने के बाहर से ही तमाम सूरत हाल का जायजा लिया। हमने कारखाने से निकलने वाली 2 नंबर कोल्ड ड्रिंक से भरी सुजुकी का पीछा करने की भी कोशिश की ताकि मालूम हो सके कि ये कोल्ड ड्रिंक किस इलाके में सप्लाई की जाती है। तमाम सूरत हाल का जायजा लेने और मुकम्मल यकीन दहानी के बाद हमारे खुफिया मेंबर ने उस कारखाने के अंदर जाने का फैसला किया जहां 2 नंबर कोल्ड ड्रिंक बनाई जा रही है। इस कारखाने में दाखिल होकर हमारे खुफिया मेंबर ने क्या कुछ देखा वो आप भी देख सकते हैं। इस कारखाने में इंटरनेशनल ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक की बोतलों के ढेर लगे हुए हैं। भरी हुई बोतलों के क्रेट आप भी देख सकते हैं। हमारे खुफिया मेंबर ने तयशुदा प्लान के मुताबिक यहाँ ये जाहिर किया कि वो बोतलों की सप्लाई का काम करना चाहता है। मुसलसल बोतलों को भरने में मसरूफ इस आदमी को आप देख सकते हैं जो एक इंटरनेशनल और मशहूर ब्रांड की बोतलों को जाली कोल्ड ड्रिंक से भर रहा है। जाली कोल्ड ड्रिंक भरने की रफ्तार देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ एक दिन में कितनी बोतलें भरी जाती होंगी। बोतलें भरने के साथ साथ ये आदमी हमारे खुफिया मेंबर से डील तय करने में भी मसरूफ है। जब कोल्ड ड्रिंक की कीमत तय करने का मरहला आया तो इस आदमी ने हमें भारी मिकदार में जाली कोल्ड ड्रिंक खरीदने पर
खुसूसी ऑफर की, जिस पर हम सिर्फ हैरान ही हो सकते हैं। 25 से 30 रुपए में फरोख्त होने वाली इंटरनेशनल ब्रांड की डिस्पोजल बोतल को ये हजरत सिर्फ 5 रुपए में बेचने पर आमादा हो गए थे। क्या हिसाब है इसका? कोई वो मिलेगा आपको 55 रुपए एक क्रेट, तो हमें कितने का बढ़ जाएगा? 12, 55, 4, 5 रुपए की बढ़ जाएगी, तो हमें 4 रुपए की, तो हमें पड़ गई 4.25 की। यानी बाजार में जब ये जाली और 2 नंबर कोल्ड ड्रिंक पहुंचती है तो दुकानदार या शादी हॉल के मालिक को ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 रुपए की पड़ती है, जिससे वो 20 रुपए से जायद मुनाफे पर फरोख्त करता है। यकीनी बात है कि कोई भी इंटरनेशनल ब्रांड अपनी असली कोल्ड ड्रिंक इस कीमत पर किसी सूरत फरोख्त नहीं कर सकता है, लेकिन ये जाली और 2 नंबर कोल्ड ड्रिंक बनाने वाले बाजार में 25 से 30 रुपए फरोख्त होने वाली कोल्ड ड्रिंक सिर्फ 5 रुपए में बेच रहे हैं, जिसे बाजार में इंटरनेशनल ब्रांड की असल कीमत पर ही फरोख्त किया जाता है। यानी 30 रुपए वाली कोल्ड ड्रिंक सिर्फ 5 रुपए में। इस कचरे से हासिल की जाने वाली बोतलों को इस कारखाने में धुलाई के बाद मुज़र सेहत केमिकल, जहरीली गैसों, जानलेवा रंग और गलीज पानी के मिलाप से तैयार किया जाता है। इंसानी मैदे में पहुंचने के बाद ये जाली कोल्ड ड्रिंक क्या तूफान बर्पा करती होगी, ये आप बखूबी समझ सकते हैं। टीम खुफिया ऑपरेशन के पास इस 2 नंबर कोल्ड ड्रिंक के कारखाने की मुकम्मल जानकारी और सबूत मौजूद है। इसीलिए टीम खुफिया ऑपरेशन ने फैसला किया है इस कारखाने के खिलाफ एक ऑपरेशन के दौरान जो वाकयात हुए हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। 200-300 रुपए झाड़ी देते आप 200-300 में जो है ना आवाम का बेड़ा गर्क कर रहे हो। ये वो फार्मूला है जो आज तक आपने कभी देखा नहीं होगा। ये कोई इंटरनेशनल ब्रांड का फार्मूला नहीं है। टीम खुफिया ऑपरेशन इस वक्त इत्तेहाद टाउन थाने में मौजूद है। पुलिस की नफरी तैयार है। चंद ही लम्हों में हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे वहाँ पर जहाँ पर एक ऐसी चीज़ बनाई जा रही है जो आप रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, और उसकी हकीकत हम आपको दिखाएंगे वो किस तरह बनती है, उसमें क्या 2 नंबरी हो रही है, उसमें क्या जाली चीज़ें डल रही हैं और वो आपके लिए कितनी ख़तरनाक है। हमारे साथ इस वक्त थाना इत्तेहाद टाउन SHO मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे अब उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। इम्तियाज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताएँ कि अब ये हम कितनी देर में निकलेंगे, कितनी नफरी होगी, कितने पुलिसमैन होंगे? नफरी हमने अभी इंफॉर्मेशन मिली है इस तरह के कोई 2 नंबर काम की मिलावट वाला काम है, उसकी इंफॉर्मेशन मिली है हमारे इलाके में इत्तेहाद टाउन में, तो उस हवाले से हमने नफरी मतलब क्लोज़ करना शुरू की है। तो वो किसी पॉइंट पे पहुंच के फिर हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। इस वक्त पुलिस पूरी तरह पुरअज़म है, नफरी पूरी तरह तैयार है, असले से लेस है। चंद ही लम्हों में हम आपको उस जगह लेकर भी जाएंगे। टीम खुफिया ऑपरेशन अब मौजूद है इत्तेहाद टाउन थाने में। यहाँ से हम पुलिस की नफरी के हमराह उस जाली और 2 नंबर कोल्ड ड्रिंक बनाने वाले कारखाने की जानिब रवाना होंगे, जहाँ मशरूबात के नाम पर वो जहर तैयार किया जा रहा है जो इंसानी सेहत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाने का जिम्मेदार है। पुलिस की नफरी मुकम्मल होने के बाद टीम खुफिया ऑपरेशन ने उस कारखाने का रुख किया जहाँ जाली और 2 नंबर कोल्ड ड्रिंक बनाई जा रही है। टीम खुफिया ऑपरेशन अभी उस जगह आ चुकी है जहाँ पर बताया गया था। यहाँ दरवाज़ा खुल गया है, पुलिस अंदर दाखिल हो गई है। ये मशरूबात की एक फैक्ट्री है, इसमें पुलिस की नफरी है, टीम खुफिया ऑपरेशन है। हम अंदर दाखिल हो रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ है। आइए, ये देखें। सबसे पहले ये पानी की मोटर लगी हुई है, ये वो पानी है जो गैर कानूनी है, गंदा पानी है। ये देखिए, सबसे पहले ये वो बोतलें हैं, ये सारी ब्रांडेड कोल्ड ड्रिंक्स हैं, मशरूबात की बोतलें हैं जो ठेलों से खरीदी जाती हैं, रद्दी पेपर वालों से खरीदी जाती हैं, सस्ते दामों में खरीदी जाती हैं। ये वो है जो हम फेंक देते हैं, जिनको अपने घर में रखना भी मुनासिब नहीं समझते, उसी में रह जाती हैं। आइए देखिए, आइए इधर आइए, कैमरा इधर लाइए, ये देखिए, आप खुद देख सकते हैं, अपनी आंखों से मुशाहिदा कर सकते हैं। यहाँ पर जितने इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उनकी बोतलें रखी हुई हैं। ये वो बोतल है जो आप पीते हैं, ये इंटरनेशनल ब्रांड है जो आप पीते हैं। ये सारे जितने रखे हुए दिखाइए इनको ज़रा करीब से,
इनको करीब से दिखाइए, आइए आइए। अब हम आपको दिखाते हैं ये बनती किस तरह है। ये देखिए, इस वक्त ये आर्जी तौर पर पानी में डाल दी गई हैं, यहाँ पर साफ़ की जा रही हैं। अब हम आपको ये प्लांट दिखाते हैं कि बनाई किस तरह जाती हैं, किन चीज़ों से बनाई जाती हैं। पहला सवाल तो ये था कि फैक्ट्री पूरी तरह बंद थी। दूसरा, ये है वो पानी, ये है वो टैंक। हालत आप खुद देखिए, ये देखिए, ये पानी का म्यार आप खुद देख सकते हैं। जिस पानी से इस किस्म की कोल्ड ड्रिंक बनेगी वो खुद कितनी गंदी होगी। ये वो पानी है जो हम सूंघ भी नहीं सकते, इसके करीब नहीं जा सकते, इससे पेट ख़राब होता है, लाखों हज़ारों बीमारियां होती हैं, हम पता नहीं कितनी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। ये है असल रंग, ये वो रंग है जो मशरूबात में इस्तेमाल किया जाता है। ये आप देख सकते हैं 2 इंटरनेशनल ब्रांड के रंग यहाँ पर मौजूद हैं जो इन्हीं बोतलों में मार्केट में सप्लाई होते हैं। आप अपनी शादियों में, तकरीबात में, घर में बीवी बच्चों को सारे ला के पिलाते हैं। पीछे आप देख चुके हैं नहायती गंदा पानी है, ये काला रंग है, काले रंग की मशरूब मार्केट में आती है, आप पीते हैं, हम पीते हैं। काले के साथ साथ इन्हें ये दिखाइए कि ये है ऑरेंज रंग। ये ऑरेंज रंग के नाम से मशहूर मशरूबात है जो आप पीते हैं, बच्चे ख़वातीन बहुत शौक से पीते हैं। ये उसका रंग है, ये भी उसी पानी में मिलाया जाता है। हमें यहाँ पर सारी चीज़ें मिल चुकी हैं जिससे ये वाइट है जो लोग इसलिए पीते हैं ताकि उनका पेट सही हो सके, लेकिन बजाय सही होने के वो ख़राब ही होगा क्योंकि गंदा पानी, गंदा रंग, उसके बाद ये गंदे कलर जब मिलते हैं तो गंदी ही चीज़ ही बनती है। ये सारी ब्रांडेड बोतलों के क्रेट्स हैं जो आप देखते हैं आपके सामने दुकानों पर ट्रकों में उतरती हैं। आइए आइए बोतलें दिखाते हैं। ये डिस्पोजेबल बोतलें हैं जो आप पी चुके हैं, जो आप इस्तेमाल कर चुके हैं और जो आप घर के बाहर कबाड़िए को बेच देते हैं, कचरे में डाल देते हैं। ये देखिए, ये वही चीज़ है जो साइकिलों पे आप देखते हैं कि कचरे के पीछे रखी भी होती है बोरी, कचरा चुनने वाले कचरा उठाते हैं, उसमें सिर्फ कचरा नहीं होता बल्कि वो बोतलें भी होती हैं जो आप घर से बाहर उठा के फेंक देते हैं। ये दोबारा यहाँ सस्ते दामों आती हैं, रिफिल होती हैं कलर से, पानी से, और फिर दोबारा मार्केट में जाती हैं। दोबारा ये जरा निकालिएगा, बाहर दिखाएं, इनको अच्छी तरह दिखाएं। ये जो चीज़ें बरामद हुई, आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैं इस बारे में ये कह रहा हूँ, ये देखें शुगर फ्री बोतलें इन्होंने बनाई हैं। ये की बोतल, ये की बोतल, ये इसमें ये जो है ना जेली मशरूबात भरते हैं जिससे आवाम को बड़ा नुकसान हो रहा है। और इस पर इंशाल्लाह ताला इनके ये देखें ठीक है, और इंशाल्लाह इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। मालिक कौन है इसका? नदीम मुबशर। हाँ, नदीम मुबशर। ये कहाँ रहता है? ये 19 डिग्री। ये कितने अरसे से ये काम कर रहे हो? ये अभी जो है ना चालू हुआ है। अभी कभी चालू किया? ये 2 महीने हुए हैं। ये आपको पता नहीं है आप गैर कानूनी काम कर रहे हो? ये लोकल है ना जो है ना वो भर रहे हैं। ये बोतलें तो लोकल नहीं है ना। आपको किसने ये कहा कि इन बोतलों में आप ये भर के बेचो? तो हमने बोला है मजदूर आदमी है ना, हम तो जो है ना आपको क्या दिहाड़ी देते हैं? हमें जो है ना झाड़ी देते हैं 200-300 रुपये दिहाड़ी देते हैं। आप 200-300 में जो है ना आवाम का बेड़ा गर्क कर रहे हो। हम तो मजदूर आदमी है ना। आपको तो पता है कि आवाम का क्या तासर होगा? उनको जो है ना हेपेटाइटिस सी की बीमारी लग सकती है, बच्चों को नुकसान हो सकता है। हम तो मजदूर आदमी है ना, हम तो जो है ना। आप कोई और भी तो कर सकते हो, ये लाजमी ये गैर कानूनी काम करोगे आप? तो हमने तो उनको बोला, वो बोलते हैं लोकल है जो है ना, हमें तो पता नहीं है ना, हम तो मजदूर आदमी। तेरा क्या नाम है? मोहम्मद लियाकत। कहाँ रहता है तू? पंजाब में रहता है। आगे का क्या नाम है? बशर। दोबारा बोलो। नदीम मुबशर। ये कहाँ रहते हैं? ये 19 डी के स्टाफ पे। 19 डी के स्टाफ पे रहता है। ये जो आप ये काम कर रहे हैं, ये आपको पता है कि ये गैर कानूनी काम है? 2-1 महीने हो गए, पहले तो खुद बंद थे ये जेल में, 15-1 महीने लगाए इन्होंने, अभी आए चालू किया 2-1 महीने हुए। कितने अर्से कैसे काम हो रहा है ये किस केस में गए थे? नहीं पता था। 15 महीने रह गए हैं। तो आपको कितनी दिहाड़ी दे रही है? हमें 200-300 रुपये देता है, खाना पीना देता है। तो कितने घंटे ये कारखाना चलता है? सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4-5 बजे तक। रोज़ कितना माल आप तैयार करते हैं? हो जाते 100-120। 120। दोबारा से बताओ कितने क्रेट तैयार होते हैं? 100-120 क्रेट। अच्छा, अब आइए सर्वे करते हैं इधर का। दिखाएगा पाउडर, पाउडर दिखाएगा, पाउडर दिखाएगा, दिखाएगा। ये जो है ना ये रंग पाउडर है, ये जो है ना बोतलों में ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। हाँ, ये कलर है, ये हाँ ये काला है। सही, यानी यहाँ सारे कलर बरामद हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये है इनका ये प्लांट। पानी यहाँ पर पूरा जमा किया जाता है, ये पानी इस्तेमाल किया जाता है उन बनाने वाली बोतलों में, सही है, जो मार्केट में फिर सप्लाई होती हैं। इस पानी का हाल आप खुद देखिए, अगर आप इसको हाथ लगाएंगे
तो आप हाथ अपना सूंघ नहीं सकते, क्योंकि ये नहायत ही बदबूदार पानी है। इससे हेपेटाइटिस, फूड पॉइजनिंग, जितनी बीमारियां हैं, पेट की, जिस्म की जितनी बीमारियां हैं, वो सब इससे पैदा हो सकती हैं। अब ये देखें, ये आपके सामने आप ये देख सकते हैं कि कलर हैं, ये सारे वही कलर हैं जिनके नाम से दिखाइए दिखाइए, आइए आइए, आप साथ हैं, आइए आइए, हम आइए, इधर हैं। ये एसेंस है इसका, ये एसेंस है जिससे खुशबू पैदा होती है। ये देखिए, ये सारा कबाड़ है। क्या कहते हैं इस बारे में? ये मेरा ख्याल है जो ये कचरा चुनने वाले हैं, ये वो जो है ना चुन के ला के इनको बेचते हैं और इनके अंदर ये बोतलें दोबारा जो है ना तैयार करके ये मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। ये देखिए, वही बोतलें हैं जो हम रद्दी पेपर वालों को बेच देते हैं। हाँ बिल्कुल, ये वही बोतलें हैं। और ये वही बोतलें सुबह हम साइकिल पे जो देखते हैं अगवानी जा रहे होते हैं अपने साथ, जो ये पठान लड़के बोरे पीछे लटकाए होते हैं और सुबह घूम रहे होते हैं, ये बिल्कुल वही बोतलें हैं। ये कचरा कुंडी में पड़ी होती है। ये अवाम के साथ बहुत बड़ा जुल्म है कि जिसके जितनी भी मिसाल दी जाए कम है। इससे पहले कभी आपको इस बात का अंदाज़ा हुआ है या किसी ने आके इन्फॉर्मेशन दी? इससे पहले कभी भी ना कोई शिकायत वसूल हुई है और ना कभी किसी ने कहा है। अच्छा, यहाँ अहले मोहल्ला ने भी कभी आपसे शिकायत? कोई शिकायत नहीं की है, ये फर्स्ट टाइम शिकायत मिली है जिस पर ये कार्रवाई हुई है। तो पीने का पानी नहीं है, फैक्ट्री में तो बहुत पानी है। फैक्ट्री में क्या पता कहाँ से आ जाता है भाई। ये वही बोतल है जो कचरे में से उठाइए, इसको एक में उठाओ, आएंगे। चलो आओ, चलो अब हमारे साथ चलो, एक बोतल बना के दिखाओ। इस कारखाने में रेड के दौरान बहुत से ऐसे केमिकल भी हमारे हाथ लगे जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र हैं। 2 नंबर कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए जो रंग यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है वो इस कदर खतरनाक है कि अगर किसी के हाथ पर लग जाए तो उसे छुड़ाना मुहाल हो जाता है। इसकी एक मिसाल आप ये देख सकते हैं। इनके हाथ पर जो रंग लगा है वो हाथ धोने के बावजूद, इंसान के अंदर जाके ये क्या करता होगा कि ये हाथ से नहीं उतर रहा है। ये इंसान जब पीता तो अंदर जाके ये क्या काम करता होगा। ये सारा रंग जो है ये वही रंग है जिससे हम दुपट्टे रंगते हैं, कपड़े रंगते हैं। ये वही रंग नजर आ रहा है। ये देखें, हाथ से नहीं उतर रहा है। ये बिल्कुल जो है ना, ये इंसान को, मैं तो कहता हूँ कि इससे इंसान नकारा हो जाएगा। अगर ये 2-4 महीने और चल गया तो ये नकारा हो जाएगा। ये देखें, टाटरी का इस्तेमाल करते हैं। ये एक और चीज, इन मशरूबात, ये क्या चीज है? ये टाटरी इसको कहते हैं। हाँ, इससे ये बोतलों में इस्तेमाल करके मेरा उसके खटाई भी और जाग बनाने के लिए, जैसा दूसरी बोतलों में जो है ना। हाँ, जरा एक बोतल बना के दिखाओ। इधर आओ, मेरे साथ आओ, इधर आओ। यहाँ से पहले ये वही बोतल है जो कचरे में से उठाइए, इसको एक में उठाओ, आइए। चलो आओ, चलो अब हमारे साथ चलो, एक बोतल बना के दिखाओ कि किस तरह बनाते हैं। जब टाटरी और ऐसी कई अक़साम की अशिया यहाँ टीम खुफिया ऑपरेशन के सामने आई, हमने यहाँ मौजूद 2 नंबर कोल्ड ड्रिंक बनाने वाले एक आदमी से कोल्ड ड्रिंक को तैयार करने को कहा, तो हमें ये देखकर बेहद हैरानी हुई कि यहाँ एक कोल्ड ड्रिंक महज चंद सेकंड्स में ढक्कन लगाकर तैयार हो जाती है। ये तुमने क्या किया है? ये गैस खोला। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, सबर जरूर, लेवल में पानी बनने दो। जी, अभी गैस का अच्छा, अभी गैस का प्रेशर बन रहा है। गैस का प्रेशर बनेगा, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि खुद आपको इस बोतल में कोल्ड ड्रिंक बना के दिखाएगा। गैस का प्रेशर भर दिया, इस बोतल में गैस, ये आप देखिए, ये बोतल सिर्फ 12 सेकंड में ढक्कन के साथ तैयार हो चुकी है। ये देख सकते हैं कलर यहाँ पर ज़ाया किए जा रहे हैं, इनको बहाया जा रहा है कि ये किसी काम के ना रहे। ये लाल कलर, ये भी एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो आप पीते रहते हैं। अब आप ये देखें, 12 सेकंड में यहाँ पर एक बोतल तैयार हो गई। हमारे सामने इसने गैस प्रेशर लगाया, गैस प्रेशर में बोतल रखी, इसमें बोतल भरी गई, उसके बाद ढक्कन लगा। सिर्फ एक बोतल को तैयार होने में 12 सेकंड लगे। उसके बाद आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं यहाँ पर जितनी ये डिस्पोजेबल बोतलें रखी हुई हैं, इनको तैयार करने में कितना टाइम लगेगा। ये मार्केट में जाएंगी तो किस तरह बिकेंगी, कितने लोग बेवकूफ़ बनेंगे,
कितनी बीमारियों का शिकार हो जाएंगे, फिर अस्पताल जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, पैसे खर्च करेंगे, इस बात से अनजान कि जो वो मशरूब पी रहे हैं, जो एक इंटरनेशनल ब्रांड वो पी रहे हैं, वो कहाँ पर इत्तेहाद टाउन के इस इलाके में आकर तैयार हुई है। गंदा पानी, गैर कानूनी पानी, रंग, उसके बाद उसमें मिलाया जाता है एसिड, और सारी वो चीज़ें जो सेहत के लिए बहुत ही मुज़र हैं, जो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं, वो मिला के फिर इससे बोतल तैयार की जाती है। और इस बोतल को कोई आम इंसान नहीं बता सकता कि ये बोतल जाली है। आप देख सकते हैं कि ये बोतल कितनी गंदी, कितनी गलीज़, कितनी पुरानी है। ये पता नहीं कहाँ से उठा के लाए होंगे, जिसने पी के घर के बाहर फेंकी होगी उसको क्या मालूम कि वो जो बोतल अपने घर के बाहर कचरे में फेंक रहा है वो एक दिन दोबारा उसके घर में आ जानी है। ये सईदाबाद सेक्टर 12 में वाक़ई एक फैक्ट्री है, एक कारखाना है, जहाँ पर मुल्की गैर मुल्की ब्रांड्स बनाए जाते हैं। इनके अपने भी नेम टैग हैं। इनको ज़रा वो टैग भी दिखा दें किन नामों से बनाए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं मार्केट में ये सारी बोतलें बिकती हैं और पाकिस्तानी बोतल के नाम से बिकती हैं। गैर मुल्की हो, मुल्की हो, जितने ब्रांड्स हैं आपको यहाँ पर हर ब्रांड मिलेगा, सस्ते दामों में मिलेगा। शादी हॉलों में जो बोतलें दी जाती हैं उनमें ज़्यादातर ये होती हैं। बड़े बड़े स्टोरों पे जो बल्क में आप ख़रीदते हैं उसमें ज़्यादातर ये बोतलें होती हैं। आखिरी चीज़ जो सबसे पहली थी और हम आपको दोबारा दिखाएं, ब्रांड्स हो गए, सब गंदगी हो गई। अब ये पानी का गैर कानूनी कनेक्शन, ये वही पानी है जिसके लिए आप इस वक्त कराची में तरस रहे हैं। वाटर बोर्ड से हिसाब किताब करके यहाँ पर कनेक्शन भेजे जा रहे हैं। अब देखिए कनेक्शन के पीछे जाके देखते हैं तो वहाँ पर एक पूरा नाला है, एक पूरा गटर है। पानी वैसे ही गंदा, जहाँ से लाइन आ रही है वहाँ पर गटर है, गैर कानूनी है, पूरे शहर में पानी नहीं है। वाटर बोर्ड की मेन लाइन में से ये लाइन चोरी की गई है जिससे बन रहा है। यहाँ पर जितनी चीज़ें हैं वो जाली हैं, 2 नंबर है। हद तक आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बिजली के तार हमें नज़र नहीं आ रहे और अंदर जितना हैवी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी कुंडे पर है। पानी जाली, लाइन जाली, जहाँ से पानी आ रहा है वो जाली, बिजली जाली, वो पानी बोतल जाली, एसिड जाली, कलर जाली, जितनी चीज़ें हैं ये जाली हैं। अब आप एक मुशाहिदा कीजिए कि बल्दिया टाउन में रहने वाले पानी के लिए तरस रहे हैं। थोड़ी देर पहले भी यहाँ पर एहतजाज हो रहा था, सड़क ब्लॉक कर दी गई थी, लेकिन उन्हें क्या मालूम कि वाटर बोर्ड की लाइन में से यहाँ पर पानी चोरी किया जा रहा है। अब इसमें वाटर बोर्ड खुद मुलव्विस है या इन्होंने लाइन काटी हुई है, ये एक बहुत सवालिया निशान है, कारकर्दगी भी सवाल है। और बल्दिया टाउन के जितने मकीन हैं वो ये बात पूछ रहे हैं टीम खुफिया ऑपरेशन और पुलिस के आने के बाद कि यहाँ पर हमें तो पानी मैसर नहीं, लेकिन इस कारखाने में इतना पानी कहाँ से आया, इतनी बोतलें बनाने के लिए पानी कहाँ से आया। इस फैक्ट्री पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, वो है कारकर्दगी का, और वो भी इदारों की कारकर्दगी का कि बिजली नहीं है लेकिन यहाँ पर चोरी की बिजली है। बल्दिया टाउन में पानी नहीं है लेकिन यहाँ पर चोरी की लाइनें हैं। ये बहुत अहम सवाल हैं जो टीम खुफिया ऑपरेशन और पुलिस ने आपके सामने उठाए हैं। और ये सारे सवाल बल्दिया टाउन में रहने वाला हर शख्स पूछता है कि जब इतने सारे मसाइल हैं तो फिर ये चीज़ें यहाँ पर किस तरह कायम हैं। और खुल्लम खुल्ला एक जगह पर मेन रोड पर, ये कोई छुपा हुआ इलाका नहीं है, ये मेन रोड है। को पीने का पानी नहीं है, फैक्ट्री में तो बहुत पानी है। फैक्ट्री में क्या पता कहाँ से आ जाता है भाई। लाइन का पानी आप लोग बोल भाई यहाँ से कनेक्शन हुआ, कौन बोले यहाँ बोला जो बोले, ये मैं कहा सामने लाइन है ना, यहाँ से सबको दिया हुआ है, सबको। ये तो ज़माने से देख रहे हैं। ज़माने से कायम है? कितने अर्से से आप ये फैक्ट्री देख रहे हैं? इसको 2-3 साल तो मैंने देखा है। अच्छा, आपको पता है इस फैक्ट्री से क्या बन के निकलता है? हाँ तो बोतलें भी निकलती है ना, 2 नंबर बोतलें। पानी जब भी आता है ना, कभी भी आता है, सिर्फ यहाँ की हद तक आएगा, इसके अलावा आगे पानी नहीं जा रहा। सही है। और ये पानी यहाँ से आता है तो यहाँ लोग पाइपें लगा के भरते हैं। भाई किसको कंप्लेन करें, सबको पता है, कोई अंदर तो नहीं है, सबको पता है, लेकिन कोई बोलता नहीं है। नहीं, कभी नहीं, कोई बोलता ही नहीं है कभी कोई। यहाँ पेप लगे हुए, यहाँ पर लोग 3-3, 400 रुपए घंटा पानी बेचते हैं। समझ आ रही है? जिसकी लाठी उसकी भैंस है। कितने का पानी मिल रहा है? 3-3, 400 रुपए घंटा पानी मिलता है इधर। आप देख सकते हैं पुलिस ने उन लोगों को हिरासत में ले लिया है जो इस वक्त फैक्ट्री में मौजूद थे, काम कर रहे थे। उन्होंने बाकायदा खुद भी बयान दिया है कि कितने अरसे से ये काम चल रहा था। आप देख सकते हैं कि सामने जितनी बोतलें हैं ये बहुत कम बोतलें हैं जो वहाँ से बरामद की गई हैं और पुलिस अपने साथ थाने ले जा रही है।
हमें ये इतला मिली कि ये यहाँ के 2 नंबर जो है ना पेप्सी बना रहे हैं कंपनी वाले। तो जैसे पता चला तो हम पूरी टीम भेजी वहाँ पे, छापा पड़ा वहाँ पे, ये आपके सामने है। वो जो है हमने उनके खिलाफ़ पर्चा भी होगा और ये इंसानी सेहत के लिए मुज़र है, गैर कानूनी चीज़ बना रहे हैं। और इसके खिलाफ़ जो कार्रवाई होगी, फिर अगर ऐसा काम ये करेंगे तो फिर भी इनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी। लेकिन हमारा काम है कि इनके खिलाफ़ पर्चा देके फिर हम उनको कोर्ट भेज देंगे। आगे कोर्ट की मर्ज़ी है। अहले इलाका की तरफ से कभी आज तक कोई ऐसी शिकायत आई? नहीं, हमारे को कोई नहीं। जब आई है तभी छापा पड़ा। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पानी का भी एहतजाज हो रहा था और इत्तेफाक से जो फैक्ट्री है इसने भी गैर कानूनी जो है ना पानी के कनेक्शन लिए। इस हवाले से कभी कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिली है? नहीं, हमारे पास ऐसी कोई ना बिजली की ना। वैसे वो पानी का जो मसला है वो अलग डिपार्टमेंट है पानी वालों का। अगर वो आएंगे हमारे पास के इन्होंने पानी चोरी किया हुआ है, कनेक्शन चोरी लगाया हुआ है, उनके खिलाफ पर्चा कर देंगे, वो भी बंद करा देंगे। जब इस कारखाने की रोजाना पैदावार का सवाल आया तो ये सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि रोजाना 120 से ज्यादा जाली और 2 नंबर कोल्ड ड्रिंक के क्रेट यहाँ तैयार किए जाते हैं। यानी रोजाना कम से कम 3000 जाली और 2 नंबर कोल्ड ड्रिंक की बोतलें यहाँ से बाजार भेजी जाती हैं, जिसे यकीनन 3000 इंसान ही पीते होंगे। शायद ये बात कुछ लोगों के लिए मामूली हो, लेकिन हकीकत ये है कि जाली कोल्ड ड्रिंक का ये कारखाना रोजाना बराह रास्त 3000 इंसानी जानों को नुकसान पहुंचा रहा है, यानी माहाना 90,000 से ज्यादा। और इस कारखाने की सालाना पैदावार तो जाने ही दीजिए। मालूमात करने पर यह भी पता चला कि यह कारखाना कई सालों से यहाँ जाली और 2 नंबर कोल्ड ड्रिंक बना रहा है। लेकिन हैरानी होती है फूड डिपार्टमेंट और मुतालिका इदारों पर, जो इस गैर कानूनी धंधे से नजरें चुराए हुए हैं। पुलिस ने फिलहाल तो इस कारखाने में मौजूद सामान और अफराद को हिरासत में ले लिया है, लेकिन यकीनन ऐसे कई कारखाने और भी होंगे जो रोजाना हजारों की तादाद में जाली और 2 नंबर जानलेवा कोल्ड ड्रिंक बनाते होंगे, जिनका सफाया करना मीडिया की नहीं बल्कि हुकूमती इदारों की जिम्मेदारी है। न जाने अरबाब इख्तियार कब तक गफलत की नींद सोए रहेंगे। दहशतगर्दी के खात्मे का दावा करने वालों को एक बार इस जानिब भी जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि इंसानी जान को खतरे में डालने वाला ये माफिया भी दहशतगर्द ही कहलाएगा। जाली और 2 नंबर कोल्ड ड्रिंक्स के ये कारखाने मुज़र सेहत केमिकल और रंग से बने मशरूबात आपके और हमारे मैदों में उतार रहे हैं, जिससे इंसानी सेहत मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। टीम खुफिया ऑपरेशन से जहां तक हो सकेगा ना सिर्फ हम इन मुजरिमान की निशानदेही करेंगे, बल्कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और एक्शन भी। लेकिन इसके बाद हुकूमती इदारों की भी ये जिम्मेदारी है कि निशानदेही के बाद इन कारखानों को जड़ से उखाड़ फेंकें और मुजरिमान को सजा दें। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला जमाल को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।